जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की इस क्लास में हम एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आपको यहाँ पर साइंस भी पूछा जाना है। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसा कुछ तो यहाँ पर पर्टिकुलरली बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 5-5 क्वेश्चन भी अगर अलग अलग टॉपिक से आते हैं तो लगभग 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। 5 ना भी आए फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सामान्य विज्ञान से दिखाई देंगे ही देंगे। तो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो व्यापम द्वारा कराई जाती है, जितने भी साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए सारे हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आगे भी आपको इसकी क्लासेस देखने को मिलेगी, कुछ क्वेश्चन तो आप यहाँ पर भी डिस्कस कर ही रहे हो। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते। जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको पिछली क्लासेस भी देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे आपका, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन है आपको थर्मोपाइल्स, सौर सेल, डायनेमो या लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो सौर सेल है यह कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। अगर बात करें हम यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह की या आर्टिफिशियल उपग्रह की, तो यहाँ पर जो पहला कृत्रिम उपग्रह था भारत का, वह था आपका आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। और अगर इसकी बात करें कि इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था। और किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि अभ्रक मतलब कि माइका है, क्या ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मा का कुचालक व विद्युत का चालक है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऊष्मा का चालक व विद्युत का कुचालक है। यह क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, यह क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो आपको भी पूछा जा सकता है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो जो अभ्रक होता है या माइका जो होता है, यह होता है ऊष्मा और विद्युत दोनों का बेड कंडक्टर या कुचालक। तो बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो बिल्कुल प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही इसका राइट आंसर है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। और अगर हम बात करें तो कब हुआ था, तो यह हुआ था 1922 में। अगर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला कौन सा, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वह दिया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था भारत का पहला नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या कम होती है, अधिक होती है, शून्य होती है या असीमित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह करेक्ट आंसर रहेगा। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र है, पायरोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, पॉलीग्राफ है या डिक्टाफोन है। तो देखिए जो पॉलीग्राफ है, पॉलीग्राफ टेस्ट का आपने नाम सुना होगा। अभी जो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के संबंध में जो यहाँ पर आया है, तो वहाँ पर जो अपराधी था उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया था। पॉलीग्राफ क्या है, तो झूठ को पता लगाने वाला एक यंत्र आप इसको कह सकते हैं, एक मशीन कह सकते हो। जो हार्ट होता है, हृदय, उसके आसपास कुछ नलियाँ आदि और कुछ ऐसा लगाया जाता है इक्विपमेंट। तो उसमें क्या होता है, जैसे आँखें झपकाना, पसीना आता है, मतलब त्वचा को वहाँ पर मेज़र किया जाता है, हार्ट को मेज़र किया जाता है। इसी के साथ साथ सांस जो होती है उसको, सांस की दर को मेज़र किया जाता है। इस आधार पे कुछ आकलन लगता है वहाँ पे और वो मशीन बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यह है आपका पॉलीग्राफ टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7। इसमें बोला है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या है। तो जंग रहित लोहा मतलब कि नॉन कोरोजन की यहाँ पर बात की जा रही है।
तो नॉन कोरोसिव आयरन बनाने के लिए क्या एल्यूमिनियम महत्वपूर्ण धातु है, क्रोमियम है, कार्बन है या टीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका क्रोमियम। आपने सुना होगा कि निकिल क्रोमियम क्या है, निकिल और क्रोमियम किस लिए मिलाया जाता है, धातु संचारण से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। नील गाय क्या गाय के कुल में आती है, बकरी के कुल में आती है, भेड़ के कुल में आती है, हिरन के कुल में आती है। तो नील गाय जो है यह एक प्रकार का क्या है, तो यह है हिरन। राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हिरन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नील गाय जो है यह एक प्रकार का हिरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य प्रकाश से। अच्छा, और इससे होने वाला रोग कौन सा है, तो वह आपका रिकेट्स, मतलब कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, तो होता है आपका बेरी। कौन सा होता है, बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है। ऑप्शन है आपके ग्रेफाइट, पीवीसी मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, या टेफ्लॉन या सिलिकॉन। तो जो नॉन स्टिक बर्तन आजकल आ रहे हैं वो टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं बर्तन, टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे खाना तो तांबा पीतल के बर्तन में चाहिए या मिट्टी के बर्तन में, लेकिन आजकल नायलॉन, टेफ्लॉन और प्लास्टिक पे दुनिया आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या विटामिन है। तो हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का प्रोटीन। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त लाल कणिकाएं मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो लाल रक्त कणिकाएं क्या, यहाँ पर आंसर देख लीजिए आप, इसका एंथ्रोसाइटिस के नाम से जानी जाती है लाल रक्त कणिकाएं। तो ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो मानव शरीर में भोजन का अवशोषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है, यकृत में होगा, आमाशय में होगा, बड़ी आंत में होगा या छोटी आंत में होगा। तो इसका ध्यान में रखिएगा, आंसर यह होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, बताइए। क्या वसा में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, एमिनो एसिड में बदलेगा या शर्करा में बदलेगा। तो यह बदलेगा एमिनो एसिड में। किस में बदलेगा, एमिनो एसिड में बदलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पिछले ही साल किसी परीक्षा में पूछा गया था, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो यह बदल जाता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में क्या आंत जमा करती है, आमाशय करता है, अग्नाशय करता है या यकृत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को यह जमा करता है, वह होता है आपका यकृत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आगे आपके रिविज़न में काम में आएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी क्या है। वेना केवा है, अटारवा है, केसिका है या नीला है। यहाँ पर बात की जा रही है धमनी की। किसकी बात की जा रही है, धमनी की बात की जा रही है। तो शरीर की मतलब मानव शरीर की जो विशालकाय धमनी है वह कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटारवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70।
इसमें आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 70 में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? बताइए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन देखिए क्या है, शरीर के वजन का 10%, ऑप्शन नंबर बी है शरीर के वजन का 20%, ऑप्शन नंबर सी है शरीर के वजन का 7% और ऑप्शन नंबर डी है शरीर के वजन का 12%। तो जो मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है यह शरीर के कुल वजन का होती है 7%, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगर किसी का वेट है यहाँ पर 100 kg तो इसमें इसके शरीर में 7% मतलब कि 7 kg क्या हो जाएगा, इसमें रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त मतलब कि ब्लड। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो वह होता है 4 से 5 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड प्रेशर का मात्रक है। ब्लड प्रेशर को मापा जाता है क्या ईसीजी द्वारा, आर्मबेंड द्वारा, स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसको मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? क्या लेंडर स्टेन है, विलियम हार्वे है, ल्यूवेन हाक है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रक्त समूह की बात की जा रही है यहाँ पे, ब्लड ग्रुप की। और इसकी खोज किसने की थी? तो लेंडर स्टेन ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी की थी? परिसंचरण तंत्र की। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक बात कमेंट करके बताइए, क्या वीडियो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है या वीडियो लेग कर रहा है? 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? ऑप्शन वही है आपके, लेंडर स्टेनर ने, वी एनर ने, दोनों ने या दोनों में से कोई नहीं? तो ये जो लेंडर स्टेनर है और वी एनर है इन्होंने लगाया था RH फैक्टर का पता। तो यह दोनों ही आपके ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी किसके विरुद्ध होता है? क्या प्रतिकूल वातावरण की दशाओं के, पोषण पदार्थों की कमी के, विपत्ति के या संक्रमण के? तो एंटीबॉडी होती है संक्रमण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्टार मार्क कर लीजिए, यह भी क्वेश्चन पिछले ही बार किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का कि विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? तो विश्व की प्रथम परखनली शिशु क्या आस्था है, इंदिरा है, लुईस है या हर्षा है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या आएगा? लुईस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्या श्वेत रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। यह सारे क्वेश्चन आपके व्यापम द्वारा पूछे गए ही क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो यह लगभग कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? 4%, 8%, 10% या 12%? आप नाक से श्वास छोड़ते हो तो उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो यह क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि, ऑप्शन है आपके, भ्रूण के लिंगों का बताता है, एमिनो एसिड के प्रकार का बताता है, हार्मोन का बताता है या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो एमनियोसेंटोसिस प्रक्रिया है यह भ्रूण में लिंग का पता लगाने के लिए यूज़ की जाती है। नर है या मादा है, मतलब कि मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर का, चेचक होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है आपका रूबेला वायरस। बताइए, रूबेला वायरस से चेचक हुआ था, वेरिओला वायरस से या वेरिसेला वायरस से? या ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा आपका?
वेरिओला वायरस जो था, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वेरिओला वायरस चेचक का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप ध्यान में रखिएगा। विटामिन ई की अगर बात की जाए तो यह वसा में विलय नहीं होता, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन से हर बार टीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आप खुद यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको देख लीजिए, आपको विटामिन का किसी न किसी ट्रेड में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन ए को या विटामिन सी को? तो सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। डी यहाँ पे आपका मतलब ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो वही सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपयोग के लिए किया जाता है? रक्त कैंसर, कोबाल्ट 16 किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शासकीय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है? दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यह जो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, इसको जो आपकी लूसेंट की बुक है उसमें यहाँ पर एक जगह इसका आंसर रॉन्ग दिया है, एक जगह राइट दिया है, लेकिन कोबाल्ट 16 जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं लूसेंट की बात कर रहा हूँ, अदर बुक में तो हो सकता है सही हो। अगला क्वेश्चन है, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि है मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है? कुनेन तो मलेरिया के उपचार में यूज़ की ही जाती है, इसके अलावा और एक है आर्टिचर। कौन सी है? आर्टिचर एक औषधि है जो मलेरिया के उपचार में यहाँ पर यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया कि ईसीजी क्या है? ईसीजी क्या है? क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है या इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ है या एंडोस्कोपोग्राफ है या इलेक्ट्रोसिलोग्राफ है? तो ईसीजी क्या है? ईसीजी आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है आपका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ईसीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का, राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, बी है देहरादून, सी है बेंगलुरु और डी है मैसूर। तो यह जो संस्था है यह है हैदराबाद में स्थित, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 65 से 70 बार या 70 से 72 बार? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर ध्यान में रखिएगा, 1 मिनट में मानव जो सामान्य मनुष्य होता है यह 16 से 18 टाइम जो है यह श्वास लेता है। अगर बात हृदय की जाए तो हृदय की धड़कन जो होती है यह होती है आपकी 72 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, मतलब CO2 को ले जाना या ऑक्सीजन मतलब O को ले जाना, या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा भी होगा और इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? क्या है क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लेनेक ने, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन, क्या पूछा इसमें, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है या नाइट्रोजन है? बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को यहाँ पर अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने या जोहानसन ने? तो देखिए जो जीन शब्द है इसका प्रयोग किया था जोहानसन ने, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या पूछा गया आपसे,
सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए के संश्लेषण करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह क्या कार्नबर्ग को मिला था, कोका का मिला था, हरगोविंद खुराना को या नीरेनबर्ग को? यहाँ पर बात की जाए कृत्रिम रूप से डीएनए के संश्लेषण करने हेतु किसे मिला था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आगे के क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हमारी बैटरी थोड़ी सी यहाँ पर लो हो गई थी, इस कारण से आपकी क्लास जो यहाँ पर जल्दी करनी पड़ी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।